मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे सौभाग्य जीवन मिला, इसके बारे में, इस मसीह के बारे में कुछ गवाही देने के लिए सबसे पहले पिता को धन्यवाद दिया। दूसरा बात, मैं अपना बेटा बोलूँगा, बेटा समान है विकास लकड़ा को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिसके द्वारा हमारा MMB चर्च अंबिकापुर में आज मुझे मौका मिला बोलने के लिए। आप लोग सब जानकार हैं, हम खाली शिक्षा के ज्यादा अंदर जाने की बात नहीं है, सब जानते हैं। मैं और आप YouTube से हम दानियल सर की बातों को, शिक्षा को सीखने वाले यहाँ पर इकट्ठे हुए है कि नहीं है? तो अंदर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा विकास बाबू ने बोला गवाही के रूप में, तो अपना जीवन के बारे में बताऊंगा। मैं अन्य जाति से पाई जाता हूँ, मेरे पुरखा लोग मसीह लोग नहीं है, मेरे खानदानी कोई मसीह लोग नहीं है। कुछ ऐसा समय हुआ कि हमको मसीह को ढूंढना पड़ा, जिससे यहाँ पर हमारा भाई बोल रहे थे कि मैं दुनिया भर में घुमा काहे दुख के कारण। उसी प्रकार मैं भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ घुमा, पंडाओं के पास, ओझाओं के पास, जहां जहां मैं गया सुनाव पर गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा एक समय आया, आप लोग जानते हैं गांव घर में पाटर लोग रहते हैं, उन्हीं के किसी कहने के द्वारा हम लोग चर्च गए। सबसे पहले मेरी पत्नी गई, वो जाति जाना शुरू की, जाति आती थी लेकिन मैं जाता नहीं था, क्योंकि अभी भाई बता रहे थे, आप लोग सब जानकार हैं, अन्य जाति लोग किसी दारू पीते हैं, हड़िया पीते हैं। और हमारे घर में दो भट्टी बनती थी, और मैं जंगल जाता था और रोज लकड़ी लाता था, और आने के बाद पीने के बाद फिर नहाने जाता था। हमारे यहाँ बहुत दारू पीता था। ऐसे करते करते हमारा जीवन चल रहा था, लेकिन ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला अब मेरा बेटा नाश होने के लिए जा रहा है। ऐसा समय आया, उसके बाद समस्या आया। मैं बताया पहले हम लोग चारों घूमा। तो पास्टर लोग के जाने आने के बाद मेरी बेटी छोटी भी तो अच्छी थी, लेकिन कुछ बड़े होने के बाद उसको तकलीफ हुआ, सब कुछ कर, लेकिन कुछ पता नहीं। उसके बाद में आप 10वीं पढ़ रही थी उस समय, उनके जीवन में आया, डॉक्टर लोग बाहर से गए, चेक करवाए, तो उनको बताया कि हार्ट में प्रॉब्लम है। उसके बाद उनको रायपुर ले गए हम लोग। तो रायपुर ले जाने के बाद वहां पर डॉक्टर लोग बताए इसको चेंज करना पड़ेगा, उसको हार्ट को चेंज करना पड़ेगा, हार्ट को बोली। तो मेरी पत्नी बोली मैं शार्टकट में जा रहा हूँ। सब डॉक्टर लोग, नर्स लोग, मेरे पति का भी लड़का है, मतलब मेरी पति का भी फर्ज बनता है, उसको पूछूंगी तब ऑपरेशन करवाऊंगी। तो लोग बहुत डांटे, लेकिन वो जिद लगे। उसके बाद मेरे पास फोन किए, तो डॉक्टर ने बोला ऐसा ऐसा बोल रहा है, हार्ट को चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी लंबा बात है, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा। तो मैंने बोला मेरी पत्नी से कि देखो वैसा है तो हमारे पास परमेश्वर है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो डॉक्टर ने रख दिया फोन को। मेरे को बोला डॉक्टर से भी, तुम डॉक्टर से भी बड़े हो। तो मैं बोला हमारे पास डॉक्टरों से भी बड़ा है। उसके बाद मेरी बच्ची को भी ले आई, और कुछ दिन हम लोग प्रार्थना हुआ किए। तो मैं रात भर बैठ जाता था रात को और प्रार्थना करता था, और कुछ उसके बाद मेरी लड़की ठीक हो गई। उसके बाद हम मसीह में चलते रहे, और हम लोग बिलीवर्स चर्च में मैं जुड़ा, बिलीवर्स चर्च में, और पार्टनर के साथ घूमना शुरू कर दिया। आप लोग सब कुछ जाने, बाइबल हमारा दानियल साहब बोलते हैं, हमको ज्ञान होना चाहिए इसका, बाइबल का। तो मैं मसीह में आने से पहले ही नया नियम को पूरा पढ़ लिया था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था, पढ़ लिया था। उसके बाद पास्टर के साथ घूमना शुरू किया। उसके बाद में जब बाइबल से देखता था उन लोगों को, जैसे लोगों को शिक्षा देते थे, थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता था। ऐसा समय आते आते मेरे पास लगभग 3 पार्टनर हो गए मेरे घर में रहने। तीनों पार्टनर से मैं जवाब करता था, लेकिन कोई जवाब नहीं देते।
आपको लोग बोलते थे किसका आदर करना है? पास्टर का आदर करते हैं आप लोग नहीं जानते, मेरे परिवार भी नहीं जानते। ऐसे चलते चलते बहुत समय हो गया। उसके बाद में आप लोग जान रहे हैं ये दानियल राज का मैं बहुत पहले से सुनता था, लेकिन आप लोग सबके बोलते हैं 2020 लॉकडाउन में सब कुछ, लेकिन पहले से मैं थोड़ा थोड़ा सुनता था। उसी को मैं लेकर चलता था और मेरा पाठों से भी लड़ाई झगड़ा होता था। ऐसे होते होते इस साल मेरा 2 साल हो रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, पास्टर लोग आप लोग जानते हैं आजकल मसीह जीवन में आप लोग बता रहे हैं खाली का दान का और पैसा का। लॉकडाउन में हर पास चर्च का था बंद था, लेकिन आप लोग, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अम्बिकापुर चर्च एमएबी चर्च को आज मुझे बताने के लिए, गवाही के लिए समय मिला। सब लोग क्या कहते थे, बंद किए थे चर्च, लेकिन मैं कभी बंद नहीं किया। हमारे गांव से फोन आता था, विश्वासी को बोलते थे बंद करो, लेकिन हमारे छोटे छोटे विश्वासी थे, सब बोलते थे कि आप जेल जाओगे तो हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर दानियल सर का उसका शिक्षा टीचिंग मेरे दिल में बस गया था, बाकी कुछ नहीं था। दानियल राज का वचन को फॉलो करता था, इसलिए बहुत हिम्मत से बोलता था। आज भी वही हूँ। ऐसे करते करते हमारा लॉकडाउन खत्म हो गया। उसके बाद में हमारे बीच में रविवार को ऐसा ही बात हुआ था। आप जानते हैं, आप लोग कलिसिया का होता है कि किसी कारण नहीं होता, ऐसा होता है शिक्षा नहीं होने का। इसके बाद मेरे को बोला गया कि कलिसिया से मेरे को निकाल दिए, तो मैं कलिसिया से निकल गया। वो भी किसके लिए निकल गया मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप लोग रखे हैं, ऐसा मेरे को चर्च में रखने का इच्छा था कि विश्वासी को, मैं विश्वासी हम लोग गांव घर के हैं, सब लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, एक माइक लेंगे और आप लोग साउंड बॉक्स लेके लिए हो वैसा ही लेंगे कहकर वैसा ही मैंने खर्च किया। हम लोग बॉक्स को ले लिए, लेकिन माइक नहीं ले पाए थे, पैसा नहीं था। उसी से हमारा बात पूरा हुआ, उसी से मेरे को चर्च से, इसलिए मैं खुद निकल गया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके चर्च में रहना अच्छा नहीं है। फिर मैंने अपने घर में दो जन, बस 2 परिवार बैठते थे, लेकिन ऊपर वाला अलग वही करता है, मैं अलग नहीं हूँ। आज विश्वास करता हूँ, अलग मैं नहीं हुआ हूँ। तो प्रभु का मर्जी से अलग हो गया। अलग होने के बाद अब ये बड़ी पारा मेरे भाई भी जानता है, मेरे द्वारा आप लोग बाइबल में जितना बातें लिखा है, रोगी चंगे होते हैं शुद्ध नाम से, सही में होते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, सही में खुद शुद्ध होते हैं। क्योंकि हमारे कोड़ी पारा में एक भाई का पत्नी, उसका हड्डी भी सड़ रहा था, उसका मांस भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, वहां पर जाकर सुसमाचार सुनाया और वो ठीक हो गए। और उसी के माध्यम से आज मेरे यहाँ कम से कम आपको बताता हूँ, कोड़ी पारा में कम से कम 10 परिवार हैं, और बाहर से बोलेंगे तो हम जोड़ते हैं तो 18 परिवार आज बैठते हैं। वो किसका दिन है? हमारा दानियल राज का शिक्षा का दिन है। और आज मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमको सबसे ज्यादा, आज लोग क्या चाहते हैं? चंगाई और छुटकारा। लेकिन आज मैं बहुत दुख के, मेरा दिल में, मेरा जीवन बहुत दुखी है, लेकिन हमारा बाइबल बोलता है जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, आपको मालूम है, वो सताए जाएंगे। मेरी मम्मी खत्म हुई, हमारे गांव को छोड़ दिए। 20 साल मेरी लड़की भी डेथ हुई, हमारे गांव के लोग छोड़ दिए। अगले साल मेरी दीदी की शादी हुई, उसमें भी हमारे गांव के लोग छोड़ दिए। इस कारण आज एक खरी शिक्षा के कारण मेरे दिल, आप लोग जानते हैं हम सबका है मिट्टी है कि नहीं है? हमारा मिट्टी है, ये मिट्टी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, और हमारा जो आत्मा है जिसके पास जाएगा, परमेश्वर के पास। अब इसी लक्ष्य को लेकर मैं आज सुसमाचार सुनाता हूँ, यही लक्ष्य को लेकर मैं आज बताता हूँ कि मेरे प्रियो, आज हम लोग इस धरती में हैं, हमारा कोई अपना नहीं है, हमारा मोह माया तो क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। ऐसे करके विश्वासी को सिखाता हूँ। आप लोग जानते हैं मेरे प्रियो, मैं आप लोग दानियल राज का वचन, जैसे 10
भेंट के बारे में पहले से मैंने जान रहा था, इसलिए मैं कलीसिया में पास्टर लोग के साथ मेरा लड़ाई भी हुआ है, झगड़ा भी हुआ है, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ाई होना ही पड़ेगा, खड़ा होना ही पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोग को कि आप लोग मीकापुर के एमबीबी चर्च को आप लोग बहुत धन्य हो, क्योंकि आप लोग के द्वारा आज क्या पहुंचेगा सुसमाचार। सुसमाचार क्या है आप लोग जानते हैं, मसीह के कारण दुख उठाना, यही सच्चा सुसमाचार है। दुख उठाना नहीं चाहता है। आज मैं बताऊंगा, भाई बोल रहे थे आज आप ये सोशल मेरा डाल दिया है यूट्यूब में, बोदा माना पारा मुनीराम तिर्की, इसके द्वारा मेरे क्षेत्र में मेरे पास फोन आता है, इसके कारण आता है क्योंकि बाइबल बताता है अगर बड़ाई जो लोग करे तो करे, लेकिन अपना बड़ाई आप मत करना। अब बाइबल में आप लोग पढ़ते हैं, जो भी यीशु मसीह में आया परमेश्वर जिसको बुलाया उसका नाम हो गया चेंज किया कि नहीं किया। आज मुझको भी संसार में लोग क्या बोलते हैं, मैं पास्टर नहीं हूं लेकिन मुझको बोलते हैं पास्टर बोलते हैं। मैं पास्टर लायक नहीं हूं, लेकिन लायक बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है। पास्टर का जीवन ऐसा थोड़ी होता है, बहुत तड़प का जीवन होता है, सुस्त का जीवन नहीं होता। हमारा दारिद्रनाथ बोलता है जिसका जीवन तड़प हो, का हो तड़प हो, जिसका जीवन तड़प ही नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रियो मसीह जीवन जीने के लिए हमको आप लोग को मालूम है अपने आप को त्यागना पड़ता है। यीशु मसीह बोला है मेरे से पीछे आना चाहे वो क्या करे, अपना क्रूस उठा ले। आज बताना चाहता हूँ, मैं मेरी बेटी के चलते मैं इतना सुसमाचार सुनाया हूँ। मेरा क्षेत्र में मैं किसी पादरी पाठक की बात कभी नहीं सुनता था, कभी नहीं सुनता था, क्योंकि बाइबल से ही बात करता था। कितना बड़ा बीमारी हो मैं बोलता था कि ठीक नहीं होगा, लेकिन सब होते थे, सब हुए। जहां पंडा लोग के पास जाते थे वहां चंगा नहीं हुए, लोग हमारे यहाँ आकर घर में चंगा हो गए। उसने प्रार्थना भी नहीं की, हमारे घर में खाना पिए पानी पिए और लोग चंगा हो गए। और किया परमेश्वर। अगर आज मैं बोलता अगर मैं करता हूं तो मेरा परमेश्वर नहीं करता। उसीलिए आज मैं बोलता हूं मेरा गवाही आज नहीं है, एक ही गवाह कौन है, यीशु मसीह। जिसको गवाही दिया था मेरी बेटी के हार्ट को कौन ठीक किया था, परमेश्वर ने। पता नहीं उसकी इच्छा कैसा हो, उसको काके अपने पास बुला लिया। मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर उसका मेरे जीवन में कौन सी इच्छा रखा हो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आगे क्या करने वाला है परमेश्वर मेरे को क्या चुना है मुझको मालूम नहीं है। आज मुझको दुख में डाल दिया है। इसीलिए आज मेरे गांव के लोग बोलते हैं देखो आज मुने का जीवन, उनका पत्नी का जीवन, उनका सूखा हुआ जीवन है। उनका बेटी का हो गई इस दुनिया से चली गई, इसको उसको यीशु मसीह नहीं बचाएगा। संसार के लोग बोलेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हमारा जिंदगी यहाँ का नहीं है। संसार का लोग बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन हम मनुष्य, हमारा दिल दुखता है, बहुत दुखता है। मैं सोच रहा था कभी कभी मन में आता है शैतान काम करता है सेवा नहीं करूंगा। अब एक बात आता है कहाँ जाओगे तुम, एक बात आवाज आता है कहाँ जाओगे तुम। मैं बोलता हूँ कहाँ जाऊंगा, जाना कहीं तो नहीं है। पतरस बोलता है मैं जाऊंगा कहाँ, जीवन तो तेरे पास। यही बात पकड़ कर रख देता है। इसलिए मेरे प्रियो आज मैं धन्यवाद देता हूँ इस दानियल राज सर को, और आप लोग जिसके माध्यम से अंबिकापुर में आप बनाए हो, ये हमारा हेडक्वार्टर है। मैं समझता हूँ आप लोग हमारे गांव जाए और बहुत समय दें और आप लोग खरी शिक्षा कार्य बढ़ाएं। मेरी ही गवाही है कि आप लोग बहुत जोर शोर से बढ़ाएं। देखो सेवा मतलब ये होता है, आज अभी भाई बोल रहा था, कोई भाई फोन ने किया था आज मेरे क्या करना है, धान काटना है, सेवा नहीं है। मेरे समझ से जो अपना काम जब तक नहीं छोड़ेगा सेवा नहीं है मेरे समझ से। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपना काम को ध्यान देता है। मैं आप लोग यही कहना चाहता हूँ, मैं भी आप लोग शामिल हूँ। हम लोग बड़ा जोर से, बड़ा उत्साह से हम दानियल राज का सर का उसका शिक्षा को लेकर हमको इस क्षेत्र अंबिकापुर क्षेत्र करना है, बढ़ाना, सेवा करना है। लेकिन परमेश्वर बोलता है
कहाँ डालता है? हमको कठिन रास्ता में डालता है। क्यों डालता है? आप लोग को मालूम है, आप लोग को मालूम नहीं बताते हैं हम लोग, आते नहीं, मुझको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। इसलिए आज मैं वीडियो अच्छा चाहता हूँ, आज मुझको कोई पाठक आदि बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ गवाही देता हूँ। पहले पाठक था, उसके लिए गाड़ी खरीदने के लिए भी हम लोग पैसे दिए। दूसरा पाठक आया, उसके लिए भी गाड़ी खरीदने के लिए हम लोग सहायता किए। लेकिन मेरी भी अब मैं जब फोन किया, वो लोग कभी नहीं आए, दुख में कभी नहीं आए। ये लोग सेवा लोग हैं। आज ये यूट्यूब से सुनेंगे तो लोग समझेंगे हमारे यीशु मसीह क्या बोलता है। आप सबको मालूम है, बोले से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक विश्वास कब होता है? कर्म करते हैं तब। मुंह से तो सब बोलते हैं, आज यीशु मसीह सब बोलते हैं, लेकिन यीशु का कार्य किसी के जीवन में नहीं है। आज आप लोग को मैं देख रहा हूं, आप लोग को मैं देख रहा हूं, आप लोग के द्वारा आगे मैं देखना चाहता हूं। उस दिन आपको लोग बोला, मैं प्रभु भी सुना है, यदि आप लोग भी गड़बड़ हो तो आप लोग भी छोड़ना बोला नहीं, बता दीजिए, बोला मैं। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर का देखो, परमेश्वर हमें इसलिए ही चुना है कि हम अपनी इच्छा पूरी करें। इसका पूरी करना है, परमेश्वर की पूरी करना है। मेरे दिल में बहुत दुख के साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज मेरे को प्रभु में चलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा हूँ। आज हमारे यहाँ अभी दिलराम भाई को किससे दिखा? हमारा किसका है? हमारा विकास लकड़ा का कार्य है। इसी के द्वारा आज दिलराम भी मेरे संपर्क किया। और सरडी से भाई है, वो भी किसके माध्यम से? विकास लकड़ा। एक खुद कौन कर रहा है? इसको प्रेरित कौन कर रहा है? परमेश्वर। इसके अंदर क्या है? लेकिन हम शरीर को बोलते हैं अरे विकास लकड़ा है। विकास लकड़ा थोड़ी है, इसके अंदर भी कौन? परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए हम सबको मिलजुल के क्या करना है? आगे बढ़ाना है। मेरे प्रिय, बहुत सारी जिंदगी में गवाही है, मैं आज के इतने में गवाही दूंगा। और आप लोग यही कहना चाहूंगा कि हमारे गांव में हर समय जाइए, क्योंकि गांव आपको बताना चाहता हूं, मेरे गांव में मेरी बात कहने से कोई सुनेंगे नहीं। आज मेरे विश्वासी लोग बताना चाहता हूं, इसका मतलब हमारा विकास लकड़ा का बातों को सुनकर दो बहन बाइबल को ले जाने के लिए क्या हुए हैं? तैयार हो गए। और जाएगा तो अमरदीप भी जाएगा। किसका योजना है? भले बोलता है मैं छोटा हूं, बच्चा जैसा हूं, कोई बात नहीं। यीशु मसीह छोटा को क्या करता है? बड़ा करता है। हमारा दाऊद कितना छोटा था? सबसे छोटा था, लेकिन आखिर उसको बड़ा किया। ठीक है, मैं यहीं से मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। सबको जय मसीह।